टेबल रिएजेंट्स कौन से होंगे। तो फर्स्ट जो रिएक्टेंट है हमारे पास इनिशियली वो है ये बेंजीन रिंग, इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है CHO, ठीक है, और यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा रिएजेंट गिवन है, CH3 MgBr। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो फर्स्ट रिएजेंट है वो है CH3 MgBr। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3 MgBr के साथ करती हूँ तो ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस पे अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पे। ये कैसे आयनाइज होगा, CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। ये CH3 नेगेटिव इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास वो होगा लाइक दिस। ये कार्बन यहाँ पे है H और उस कार्बन पे अटैक किसने किया था, CH3 ने, ठीक है। और ये है O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो एक ही स्टेप में मैं कर देती हूँ, O नेगेटिव के साथ MgBr जुड़ेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो वो बॉन्ड टूट जाएगा और वहाँ पे H पॉजिटिव का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो दो स्टेप्स CH3 MgBr प्लस हाइड्रोलिसिस वाली स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है I2 और NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो I2 और NaOH के साथ जब मैं इसको रिएक्ट करूँगी I2 प्लस NaOH, तो यहाँ से क्या होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होगी, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन से प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ये हो जाएगा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। या फिर हम उसको लिख सकते हैं, फिर जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और वहाँ पे H जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा COOH, ठीक है। और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। इसके बाद क्या है, HBr का एडिशन करना है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये है HBr का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन होना है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोसीड होगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ से प्रोसीड होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या स्टेट करता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे है, इस वाले कार्बन पे। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का एडिशन इस कार्बन पे हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या है COOH और ये है CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा Br और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH2Br, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिल गया हमारा, ये तो फर्स्ट कन्वर्जन से ही प्रोसीड हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ठीक है। तो असर्शन में बोला गया है 2 शुगर यूनिट्स जॉइंड बाय 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सुक्रालोज, ठीक है। तो जो सुक्रालोज है उसमें 1,2 लिंकेज होती है और उसमें 2 शुगर यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सुक्रालोज में क्या होता है, 2 शुगर यूनिट C1 ग्लूकोज एंड C2 फ्रक्टोज जॉइंड होते हैं। किस किस की बॉन्डिंग होती है, 2 शुगर यूनिट्स और उसमें से एक C1 से लिंकेज होती है, C1 किसकी होती है, ग्लूकोज की, एंड C2 किसकी होती है, फ्रक्टोज की, आर जॉइंड बाय 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बाद रीजन में गिवन है इट कंटेन्स C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1, जिसमें कि गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा, ओके।
थैंक यू। और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में एक स्टेटमेंट गिवन है और रीजन में भी एक स्टेटमेंट गिवन है। इन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने हैं। असर्शन में बोला गया है हाइड्रोक्विनोन इज मोर एसिडिक देन रिसोर्सिनोल। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए दोनों कंपाउंड की। तो हाइड्रोक्विनोन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर होगी ये बेंजीन रिंग, इसके यहाँ पे OH जुड़ा है और फोर्थ पोजीशन पे OH जुड़ा है, मतलब 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोक्विनोन। और अगर मैं रिसोर्सिनोल की बात करते हैं तो इसमें मेटा पोजीशन पे दोनों OH एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, और रिसोर्सिनोल की अगर मैं बात करती हूँ ये बेंजीन रिंग हो गई, ये OH, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन और ये इसकी मेटा पोजीशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिसोर्सिनोल। क्लियर। तो अब इसमें से हमें देखना है कि एसिडिटी ज़्यादा किसकी होगी, हाइड्रोक्विनोन ज़्यादा एसिडिक होगा या फिर रिसोर्सिनोल। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सिनोल की एसिडिटी ज़्यादा होगी हाइड्रोक्विनोन से, क्योंकि जो OH नेगेटिव है वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, वो वीक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि OH नेगेटिव शोज वीक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बट स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो रिसोर्सिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक होगा देन द हाइड्रोक्विनोन। सो रिसोर्सिनोल इज more acidic than हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, और इसमें बोला है हाइड्रोक्विनोन ज़्यादा एसिडिक है रिसोर्सिनोल से, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका कि रिसोर्सिनोल ज़्यादा एसिडिक है हाइड्रोक्विनोन से। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लस आर इफेक्ट है वो कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, पैरा पे, और पैरा पे प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा देन द मेटा पोजीशन, तो इसलिए इसमें ज़्यादा प्लस आर लग रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा प्लस आर लगने की वजह से इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यहाँ पे OH प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, तो पैरा पे इसकी पोजीशन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, तो इसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो गई, रिसोर्सिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर। और रीजन में बोला गया है OH माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। जो रीजन में बोला गया है कि OH माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये अकेला ये सही नहीं है। जो OH है वो प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है माइनस आई के साथ साथ। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर करेक्ट होगा कि असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा हमारा वो है ऑप्शन विच इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन 1,2 डाइओल। इथेन 1,2 डाइओल का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करती हूँ इथेन 1,2 डाइओल की कन्फर्मेशंस की, यानी कि इक्लिप्स्ड फॉर्म, फिर इसकी पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, फिर गोशे फॉर्म और फिर एंटी फॉर्म। तो यहाँ पे हम देखते सबसे पहले बनाते हैं इथेन 1,2 डाइओल की इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, तो इक्लिप्स्ड फॉर्म इसकी मैं बनाती हूँ। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, H और यहाँ पे भी H। ठीक है, फिर ये सर्किल और यहाँ पे क्या जुड़ा है, OH, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। ये जो फॉर्म है इसकी ये है इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, इक्लिप्स्ड के बाद आता है पार्शियली इक्लिप्स्ड। तो पार्शियली इक्लिप्स्ड की स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, पार्शियली इक्लिप्स्ड की स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, OH। ठीक है, यहाँ पे है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, फिर मैं इसको बनाती हूँ सर्किल और यहाँ पे आएगा इसमें OH, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है हाइड्रोजन। ये हो गया पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक है, कितने एंगल का रोटेशन है, 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगेन 60 डिग्री का रोटेशन होगा तो हमारे पास बन जाएगा गोशे फॉर्म। तो गोशे फॉर्म इसकी किस तरीके से होगी, देखिए यहाँ पे है OH, यहाँ पे है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन,
क्लियर। फिर ये है OH, यहाँ पे है H और यहाँ पे है H, ठीक है। तो गोशे फॉर्म जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कौन सी फॉर्म है, गोशे। गोशे के बाद कौन सी फॉर्म आती है, एक फॉर्म आती है हमारे पास एंटी फॉर्म। तो एंटी फॉर्म किस तरीके से होगी, यहाँ पे है OH, H और H, यहाँ पे आएगा OH, H एंड H, ठीक है। ये क्या हो गई, एंटी फॉर्म। अब इसमें से हमसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा। तो गोशे फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसकी वजह से गोशे फॉर्म क्या होगी इसकी, मोर स्टेबल फॉर्म। हालांकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इक्लिप्स्ड में भी प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इक्लिप्स्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ टॉर्जनल स्ट्रेन भी प्रेजेंट है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है हमारा ये आंसर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन इथेन 1,2-डायोल Gauche conformation is most stable due to hydrogen bonding, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ऑल्दो hydrogen bonding is present in eclipsed form also, but eclipsed form में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बस इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, टॉर्जनल स्ट्रेन भी प्रेजेंट है, बट ड्यू टू टॉर्जनल स्ट्रेन it become less stable। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गोशे फॉर्म कौन से उसमें होगी। तो ये जो है ये तो कौन सी फॉर्म है, एंटी फॉर्म, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया हमारा आंसर। और ये फॉर्म कौन सी है, गोशे। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2। ये कौन सी है, ये है हमारे पास इक्लिप्स्ड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, पार्शियली इक्लिप्स्ड। तो आंसर